नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 5 बजे। तो यहाँ पे 5 नहीं बज रहे हैं, अभी 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर भी बच्चे के स्कूल खुल गए हैं, तो आज बच्चे स्कूल भी जाएंगे। तो हमें बहुत सारा काम है। जब ठंड में लोग रज़ाई छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, तब गांव की एक औरत सुबह उठकर 5 बजे घर की जिम्मेदारियां से लड़ने निकल पड़ती है। आज की ये सुबह सिर्फ मेरा नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो सुबह में 5 बजे उठते हैं। तो मैं यहाँ पे सवेरे उठ के बाल धो के नहा ली थी। ठंड बहुत ज़्यादा था, लेकिन मन अजीब हो रहा था, इसलिए मैं बाल धो ली थी, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं धोई थी। 10 दिन हो चुके थे बाल धोए हुए, तो बाल मैं धो ली थी। और सुबह-सुबह उठकर सारा चावल दाल बना लिया था, क्योंकि बच्चे को गरमा-गरम चावल दाल खिला के स्कूल भेज दूँगी। और जब तक वो स्कूल से आते हैं, तब तक हमारा चावल दाल ठंडा हो जाता है, इसलिए हम नहीं खिला पाते हैं। इसलिए मैं उसे यहाँ मेरा सब्जी भी बन रहा है और यहाँ पर हम उसको खाना भी खिला रहे हैं। सुबह के 5 बजते ही आँखें आधी बंद होती है और आधी खुलती है, ठंड हड्डियों तक पहुँच पहुँच जाती है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत सारे काम हैं, घर में लोग हैं। तो हर मतलब आदमी को खाना, जितने भी लोग हैं सभी लोग सुबह सो के उठेंगे। तो कितना भी लेट उठे उससे कोई बहस नहीं है, वो उठेंगे तो उनको खाना चाहिए होता है। और खाना बनाने वाली को तो उससे पहले उठना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी से उसके लिए मतलब सबसे पहले चावल उठी, चाय वगैरह पी लिया, झाड़ू वगैरह करके चाय पिया। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि पानी सुबह में गर्म आता है। तो बाल धो के नहा सोचा बाल आज धोना है, तो जल्दी-जल्दी से बाल धो लेती हूँ, ताकि हमारा काम जो है वो मतलब आसान हो जाए, मतलब ठंड ना लगे हमको। इसके लिए हमने बाल धो लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इधर सब्जी भी चढ़ा दिया और रोटी भी चढ़ा दिया। तो 2-4 रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि जिनको भी खाना है, नाश्ता करना है, वो रोटी खा लेंगे। 2-4 रोटी, 2-2 रोटी तो हर लोग खाते हैं, तो मुश्किल से 10 रोटियाँ बना दी। उसके बाद बच्चे के लंच के लिए आलू के पराठे बना दिया, क्योंकि उसको ज़्यादातर आलू का पराठा ही अच्छा लगता है। तो आलू के पराठे में वो जेली लगा के, जैम जो होता है किसान जैम, वो लगा के उसको अच्छा लगता है, तो वो पराठा ही ज़्यादा ले जाना पसंद करता है और खाता है। जो और ऐसा भी होता है कि उसके स्कूल में सब उसके मजाक उड़ाते हैं कि तुम हमेशा यही खाना लाता है, यही लाता है। तो अलग-अलग भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा खाना ले जाता है, क्योंकि आलू का पराठा रहता है ना, तो एक साथ मतलब नमकीन व रोटी और मतलब सब्जी जैसे एक साथ मतलब वो खा लेता है। अच्छा मतलब उसको खाने में सुविधा होता है। और पराठा, भुजिया, पूरी भुजिया या मतलब पूरी सब्जी कुछ भी देंगे, तो उसको मतलब फिर अलग से तोड़ के और साथ में खाना पड़ता है ना, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो नहीं खा पाता है। तो हमें होता है कि हम भी ऐसा खाना उसको दें लंच में जो उसके लिए अच्छा हो, आसानी हो, सुविधा हो, वो आराम से खा ले। तो हमको आकर बोलता है, मम्मा ऐसे बोलता है हमको। हम बोले बोलने दो, ऐसे ही लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुमको नहीं बोलना है कुछ भी। ठंड भाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाना है और इतना सारा काम है, इसमें हम अपने आप को भूल ही गए कि हमको ठंड भी लग रही है। क्योंकि बाल धो के नहाई हूँ तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, लेकिन मैं बच्चे को जल्दी-जल्दी काम करना था, जल्दी-जल्दी करना था, इसीलिए मैं भूल गई कि हमें मतलब ठंड भी लग रही है, खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। कई बार तो हाथ काँपते हैं, मन भी थक जाता है, पर चेहरे पर फिर भी एक सुकून होता है कि आज भी मेरा घर सँभल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ मैं सोचती हूँ। यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से इसको तैयार किया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कपड़े उतने मतलब ढंग से पहनाना है। और वैसे भी बाइक पे जाने में तो और भी ज़्यादा ठंड लगता है, तो बाइक से ही ये जाता है स्कूल अपने मतलब चाचा के साथ, तो उसको ठंड बहुत ज़्यादा ही बाइक पे लगती है। तो इसीलिए सोचा कि बहुत उतना प्रॉपर कपड़ा पहना दूँगी इसको, ताकि ठंड ना लगे।
ये स्कूल खोल ही क्यों दिया। 2 दिन मतलब स्कूल खुल गया था बीच में, तो मैं सोची थी कि जो चलो मतलब 1 दिन नहीं जाने दी थी। बहुत ठंड हमको लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसको मैं स्कूल नहीं जाने दी थी। लेकिन मतलब सोची कि नहीं, ऐसा नहीं मतलब नहीं जाने देंगे, तो एक तो लेट से एडमिशन ही करवाए थे और नहीं जाने देंगे तो फिर इसका पढ़ाई छूट जाएगा। इसलिए मैं सोची चलो ठंड है तो फिर भी कपड़ा वगैरह सब कुछ पहना देती हूँ अच्छे से, तो स्कूल चला जाएगा, पढ़ लेगा जो ही देर मतलब स्कूल में रहेगा। क्योंकि घर पे रहेगा तो इधर उधर दौड़ते कूदते फांदते रहता है, और स्कूल में रहेगा तो कम से कम शांत से बैठ के पढ़ भी लेगा। तो आज स्कूल भेजी थी लेकिन स्कूल ही बंद हो गया था। तो ये वीडियो जो हमारा है वो शायद शनिवार के नहीं, शुक्रवार दिन के हैं, और शनिवार से फिर से स्कूल बंद हो गए। तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है क्योंकि बहुत सारा वीडियो जो मतलब होता है इधर उधर बनाते रहते हैं, तो कभी मतलब लेट हो जाते हैं और कभी कभी समय पर भी वीडियो आते हैं। कभी कभी मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब आज वीडियो शूट किया तो आज ही पोस्ट कर दिया, ऐसा भी कभी की होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले का वीडियो मतलब पोस्ट करते हैं। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि मैंने पोस्ट नहीं किया है, और अब सोचती हूँ कि अरे यार, अब वो वीडियो पोस्ट करूँगी तो लोग मतलब सोचेंगे कि अरे अभी तो मतलब ये है, ऐसे कैसे हुआ, कहाँ गई, मतलब ऐसा कुछ मतलब सोचती हूँ, इसलिए नहीं पोस्ट कर पाती हूँ। और मतलब पहले वाला जो वीडियो है ना, उसको एडिटिंग करना भी बहुत माथापच्ची लगता है, इसीलिए उसको मतलब नहीं एडिट कर पाती हूँ। फिर बंसी को तैयार किया जल्दी जल्दी से, उसके लंच दिए, पानी का बोतल दिया, उसके बाद जो भी उसका मतलब रूटीन था, जो भी बुक का, वो सारे बुक ढूंढ के लाई। उसके बाद उसके बैग में मतलब बुक भी रखा। बहुत सारे मतलब काम हो जाते हैं, इधर उधर बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब इस मतलब इतना सारा कुछ करने के बाद लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आप करती ही क्या हो दिन भर। काश कोई ये समझ पाता कि बिना छुट्टी के, बिना सैलरी के, बिना तारीफ के घर संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप भी मेरी तरह हैं, जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिरी में सोती है, तो याद रखिएगा कि आप भी साधारण नहीं हैं, आप भी बहुत खास हैं मेरी तरह, जैसे मैं बहुत खास हूँ। लोग समझे या ना समझे, लोग बोले या ना बोले, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद का मतलब मैं खुद के बारे में खुद ही ना बोलूँगी तो मेरे बारे में बोलने वाला कौन है, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए मैं खुद ही बोल लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी से इसको सारा कुछ पहना के तैयार करके बिठा दिया है। बोला चलो तुम बैठो, मैं बुक रखती हूँ, उसके बाद लंच लाऊंगी, लंच रखूँगी, उसके बाद तुमको शूज पहनाऊंगी। और पहले मैं इसका होमवर्क चेक कर लेती हूँ कि मतलब शायद मतलब बना हो या कहीं छूट ही गया हो, तो मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया है, तो इसीलिए मतलब मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे भी हमेशा बना भी रहता है, फिर भी मेरा मतलब एक आदत सा हो गया है कि बच्चा मतलब जिस समय स्कूल जाने लगता है उस समय देखते हैं कि क्या बनाया है, होमवर्क किसका बना हुआ है, पूरा कंप्लीट है या नहीं है। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? अगर करते हो तो कमेंट में बताना। इसका एक बुक नहीं मिल रहा था तो मैं पूछी कि तुम्हारा ये बुक क्या हुआ, तो बोला उधर है, तो चला गया लेने के लिए बुक दूसरे रूम से। और मेरा पूरा घर इधर उधर बिखरा हुआ है, और मैं भी पूरे परेशान हूँ इधर उधर सारा चीज़ ढूंढने में। तो जल्दी जल्दी से सब कुछ करती हूँ, इसका सारा कुछ करके भेजती हूँ। उसके बाद खाना भी तो मतलब रोटियाँ बनानी है, रोटी नहीं बनाए थे उस समय, तो मतलब कम बनाए थे, तो फिर रोटियाँ भी बनानी है। उसके बाद ये घर वगैरह जो इधर उधर बिखरा हुआ है सभी कुछ संभालना है। और भी बहुत सारे हो जाते हैं घर के काम, क्योंकि एक औरत जो होगी वो जानती होगी कि घर के काम बहुत मतलब हो जाते हैं। झाड़ू पोछा ही एक काम नहीं होता है, हर चीज़ जो होता है, जो जिसका जो जहाँ जगह होता है वहाँ पे रखते हैं तो मतलब ठीक लगता है। यहाँ पर इसको मतलब चश्मा जो पहना रहे थे वो ठीक नहीं हो रहा था, तो मतलब उसको अच्छे से ठीक किया, क्योंकि बाइक पर जाते हैं तो धूल वगैरह जो होते हैं वो आँख में पड़ने का डर होता है। तो हमारा बेटा स्कूल जा रहा था, तो पहले हम मेरा पैर छुआ, उसके बाद हमने से प्यार किया, उसके बाद
चला गया स्कूल। सभी घर में सभी अपने बड़े को पैर छू के उसके बाद ही स्कूल जाता है। फिर मैं उसको जल्दी जल्दी से स्कूल भेज दी। उसके बाद फिर से आ गई अपने किचन में और सब्जी हमारा भुन चुका था अच्छे से, तो मैं उसमें पानी डाल के रख दिया। और जो हमारा रोटी बचा हुआ है हम उसको जल्दी जल्दी से बना लेंगे और जल्दी से हम काम ख़त्म करेंगे किचन का, क्योंकि लग रहा है कि अभी अब थोड़ा सा धूप कहीं निकल जाए। हर ठंडी की सुबह हमें ये सिखाती है कि हालात जैसे भी हो, अगर हिम्मत हो तो दिन अच्छा ज़रूर बनेगा। आज भी काम पूरे होंगे, आज भी थकान होगी, लेकिन आज भी खुद पर गर्व रहेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी से अपना सारा रोटी बनाया और जल्दी से सामान सब जो भी जहाँ बिखरा हुआ था वो रखा। इस कपकपाती ठंड में, इतनी कड़कती ठंड में घर के काम, ये 5 बजे सुबह उठना कितना मुश्किल होता है। ये मतलब हर लोग जो हाउसवाइफ़ होती है और स्पेशली कि गाँव में तो हर औरत 5 बजे उठ ही जाती है। वैसे भी हम थोड़ा-सा लेट उठते हैं, लेकिन हमसे मतलब जितने भी गाँव में देखते हैं औरत लोग होती है, वो सारे लोग हमसे पहले उठी हुई रहती है। हर हाउसवाइफ़ की सुबह 5 बजे होती है। किनकी सुबह 5 बजे होती है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों की अगर 5 बजे नहीं होती है तो कितने बजे होती है आप लोगों की सुबह, ये ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट में प्लीज़। जो आप लोग की सुबह कितने बजे होती है इस कड़कड़ाती ठंड में, कपकपाती ठंड में। ठंड इतनी है कि लगता है कि हाथ पैर में सुई चुभ रहे हैं, दर्द जैसा हो रहा है, ऐसा फ़ील होता है, ठंड से दर्द हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ कर लिया, फिर अपने लिए नाश्ता बनाया, मतलब अपने लिए भी आलू के पराठे बना लिए। सोचा कि चलो अब थोड़ा-सा उसको दिया हूँ बना के, तो अपना भी थोड़ा-सा नाश्ता कर लिया जाए ताकि मेरा भी मन शांत रहे। वैसे मतलब नहा के आ गए थे तो कुछ न कुछ खा पी रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से प्रॉपर से पूरे काम में जल्दी-जल्दी भी कर रही हूँ तो पूरा काम में बिज़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अपने ऊपर ध्यान दे ही लेते हैं हम बीच-बीच में। अगर आप लोग नहीं देते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ठीक रहिएगा, आप अच्छे रहिएगा, तभी तो आप पूरा घर सँभालिएगा। आप ही का तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगा तो फिर आपका घर कैसे सँभलेगा। और वैसे भी लोगों का तबीयत ख़राब हो तो लगता है कि उसका ठीक हो जाए, मेरा ही मतलब हो जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का काम जो भी होता है वो अपने हाथों से होता है, तभी मन संतुष्ट होता है। मन होता है कि कितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन खुद का काम खुद ही करूँ। तो यहाँ पे धूप थोड़ा-सा निकल गया था, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये ब्लॉग उन सभी औरतों के नाम जो खुद के पीछे रहकर घर को आगे बढ़ाती है। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ बहुत सारी औरतें हैं और मेरा हिम्मत बढ़ेगा। आप लोग एक कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।